Hello students and welcome. So in the previous class we understood about the multiplications of rational numbers and solve the exercise 4.5. Today let's study about division of rational numbers. तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स में क्या है कि हम एग्जाम्पल 28 का लेते हैं और एग्जाम्पल 28 में हमारा दिया हुआ है क्या, वी हैव टू डिवाइड 8/21 को हमें डिवाइड करना है किसे 24/35 को। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इधर साइड होता है इसको हम कहते हैं डिविडेंड, मतलब जिसमें भाग दिया जाना है, इसको हम कहते हैं डिवीज़र, मतलब जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। डिविडेंड वो होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं और डिवीज़र वो होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो कभी भी अगर हमारा ऐसा हो रहा है कि ऐसा हमारा कोई इक्वेशन दिया हुआ है रेशनल नंबर में और हमें उसको डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड को हम वैसे ही रख देते हैं। फिर ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद डिवीज़र का हम रेसिप्रोकल रख देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो 24/35 है तो इसको हम 35/24 रख दिया। क्लियर। अब देखेंगे हमारा किसी से कुछ कट रहा है कि नहीं। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 7 से हमने किया 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। अब कुछ किसी से कोई भी नहीं कट रहा है, कोई भी नहीं डिवाइड हो रहा, तो अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/5/3 तो आपका आ गया 5/9 एंड दिस इज योर आंसर। तो सिंपल है। अब सेकंड में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स हमारा दिया हुआ है क्या, -5/7 को हमें डिवाइड करना है और जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो नंबर हमें पता नहीं, तो वहाँ पे डैश है और इक्वल टू है 10/21। क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, डिवीज़र हमें फाइंड करना है और ये है हमारा क्वोशिएंट। तो कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें हमें डिवीज़र को फाइंड करना हो और हमारा डिविडेंड और क्वोशिएंट दिया हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डिवीज़र इक्वल टू कभी भी अगर ऐसा दिया हो तो डिवीज़र इक्वल टू हमारा हो जाता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्वोशिएंट। क्लियर। तो अब डिवीज़र हमें फाइंड करना है, डिवीज़र की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो डिवीज़र को हमने मान लिया P/Q। जो हमें नहीं पता है तो उसको हम P/Q मान लेते हैं। अब डिविडेंड हमारा क्या, डिविडेंड हमारा -5/7 और क्वोशिएंट है 10/21। क्लियर। तो P/Q इक्वल टू -5/7, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट किया और इसको हमने रेसिप्रोकल इसका लिख दिया, 21/10 हो गया। अब 5/7 इंटू 21/10 हो गया। तो अब हम देखेंगे किसी से कुछ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 5 से 10 कट रहा है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो हमारे पास क्या आया, -1/3/1/2। तो आपका क्या हो गया, 3 इंटू -1 हो गया -3/2 इंटू 1 हो गया 2 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर।
तो आपकी एक अब आते हैं एक्सरसाइज 4.6 में। तो एक्सरसाइज 4.6 में पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन आपका इसी तरह होगा। क्लियर? जैसे मैंने बताया है, किसी में आपको क्वेश्चन फाइंड करना है, अगर इक्वल के बाद वाली वैल्यू है तो उसमें आपका क्वेश्चन फाइंड करना है, तो आप लोग सिंपली इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। डिवीज़र फाइंड करना है अगर, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डिवीज़र फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। डिवीज़र फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डिवीज़र इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्वोशिएंट। तो आप लोग कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन्हें हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो आप लोगों को ये LHS दिया हुआ है, ये RHS दिया हुआ है। तो एक बार आप लोग LHS सॉल्व कर लेंगे, एक बार RHS सॉल्व कर लेंगे, और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो ट्रू है, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो फॉल्स है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसमें एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, 4/7 डिवाइडेड बाई -6/7 डिवाइडेड बाई 4/9 इक्वल टू 4/7 डिवाइडेड बाई -6/7 डिवाइडेड बाई 4/9। तो ये आपका LHS है और ये RHS है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, LHS लिया। तो LHS हमारा क्या है, 4/7 डिवाइड बाई -6/7। अब ये डिवीजन के साइन को इनटू में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया, तो 4/9 हो गया हमारा 9/4 इक्वल टू 4/7। यही चीज़ को आगे हमने सॉल्व किया, डिवाइड बाई, अब बॉट मास के रूल के अकॉर्डिंग अगर ये हमें चलना है और पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वाला ही सॉल्व करना है। क्लियर? तो अब ये है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा किसी से कुछ डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा ये 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 2 4। तो हमारे पास क्या बचा, -3 × 9/7 × 2। तो -4/7 डिवाइड बाई -3 × 9 हो गया -27, एंड 7 × 2 हो गया हमारा 14। क्लियर? आगे किया, -4/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा उल्टा हो गया, तो ये हो गया हमारा 14/27 माइनस का। अब देखें किसी से कुछ डिवाइड हो रहा है या नहीं। 7 1 7, 7 2 14। तो हमारे पास क्या बचा, -4 × -2/1 × 27। मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 8/27। क्लियर? तो LHS की वैल्यू आ गई इतनी। अब आते हैं RHS पे। RHS हमारा दिया हुआ है क्या, 4/7 डिवाइड बाई -6/7 होल डिवाइड बाई 4/9। तो पहले ब्रैकेट के अंदर 4/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया, इंटू हो गया, तो ये -6/7 था, तो -7/6 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई 4/9। अब देखें किसी से कुछ डिवाइड हो कट रहा है या नहीं। तो 7 1 7, 7 1 7, 2 2 4, 2 3 6। तो हमारे पास क्या बचा, 2 × -1/1 × 3 डिवाइड बाई 4/9। 2 × -1 हो गया हमारा -2/1 × 3 हो गया 3। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो 4/9 हो गया हमारा 9/4। अब किसी से कुछ डिवाइड कट रहा है नहीं। तो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 3 9। तो हमारे पास क्या बचा, -1 × 3/1 × 2 मल्टीप्लाई किया, 3 × -1 -3/2।
अब स्टूडेंट्स LHS आया था हमारा 8/27 और RHS आया हमारा -3/2। तो हम देख रहे हैं कि LHS और RHS हमारे इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे क्लियरली LHS नॉट इक्वल टू, इक्वल का साइन बना के यूँ कट कर दिया, RHS हेंस इट इज फॉल्स। क्लियर? तो ऐसे आप लोगों को ये 3rd नंबर करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज इतना, इफ वन ऑफ देम इज इतना, फाइंड द अदर रेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट हमारा कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट दिया है -5/16। फर्स्ट नंबर हमारा दिया हुआ है कितना? 4/11। और सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर हमने मान लिया P/Q। क्लियर? नाउ अब क्या है कि ये इंटू ये इक्वल टू ये है, तो P/4/11 इंटू P/Q इक्वल टू -5/16। ये हमारा इक्वेशन है। और जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपका आंसर हो, पहला नंबर हो और दूसरा नंबर हमें पता करना हो और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तब आप लोग क्या करेंगे कि P/Q इक्वल टू जो आंसर है, प्रोडक्ट है, वो उसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट नंबर या जो भी नंबर दिया हो उससे। क्लियर? तो -5/16 डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया इंटू, तो ये 4/11 की जगह 11/4 हो गया। तो P/Q इक्वल टू -5 इंटू 11/16 इंटू 4, तो हो गया आपका क्या? -55/16 इंटू 4 हो गया 64। तो ये जो आ गया आप लोगों का, ये है आप लोगों का आंसर। क्लियर? तो सेकंड वाला भी आप लोगों का ऐसा ही है, कर लीजिएगा। थर्ड वाले में भी हमारा कहा जा रहा है बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस। क्लियर? तो हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर ये आ जाए। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, मतलब कि हमारा जो 27/-55 था उसको हम डिवाइड कर देंगे -9/11 से। तो इसको हम लिख सकते हैं -27/55 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो -9/11 था जो -11/9 हो गया। अब इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरह 7th क्वेश्चन है कि बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस। तो इसमें भी आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे इससे। इसमें आपका कहा जा रहा है बाय व्हाट रेशनल नंबर वी डिवाइड दिस टू गेट दिस, मतलब कि हम इसको किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर ये आ जाए। तो इसमें आप लोगों के पास क्या क्या दिया हुआ है? इसमें आप लोगों के पास दिया हुआ है डिविडेंड है 3/16, क्वोशिएंट है आपका -9/28 और डिवीज़र आप लोगों को पता करना है, डिवीज़र आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर? तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर हमारा डिवीज़र पूछा गया हो और हमारे पास डिविडेंड दिया हो और क्वोशिएंट दिया हो, तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डिवीज़र इक्वल टू डिविडेंड
डिवाइड बाई क्वोशिएंट। अब इनकी वैल्यू रख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड वी डिवाइड 5/11 टू गेट दिस। इसमें भी आप लोगों का दिया हुआ है डिविडेंड, क्वोशिएंट और आप लोगों से डिवीजर पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस बता चुका हूँ, एग्जाम्पल में भी समझा दिया है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस होंगे। सो आप लोगों का यहाँ से चैप्टर 4 लेसन 4 ख़त्म होता है, जो रेशनल नंबर्स के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज 4.6 आप लोग कर लीजिएगा, पहले रफ कॉपी में, फिर सेटिस्फाई होने के बाद फिर कॉपी में। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।